ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है। इसका पहला भाग अपलोड कर दिए हैं। इसका दूसरा भाग है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो 31/12/1999 की है। बाबा कहते हैं कि आज कौन सा ग्रुप है, जूरिस्ट और कल्चरल। जूरिस्ट आपस में मीटिंग की। अच्छा, क्या नया प्लान बनाया, वारिस कब निकालेंगे, उसकी डेट फिक्स की। यह अच्छी बात है कि वारिस भी निकालेंगे, माइक भी लाएंगे, लेकिन माइक थोड़े थोड़े आए हैं। फॉरेन वाले लाए थे, सभी और समीप आएंगे। जो लाए थे वह समीप है। बाबा पूछते हैं, जो लाए थे वो समीप है, ऐसे तैयार है जो भाषण करे, आपके बदले में वह परिचय दे, ऐसे तैयार है। मार्जिन है तो भारत उनसे आगे जाओ। इन्होंने तो लाए, चाहे सेकंड नंबर माइक हो या फर्स्ट हो, तो भारत वाली थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ो और लाओ। यह रेस है, रीस नहीं। रीस नहीं करना, रेस भले करना। फॉरेन वाले ने हिम्मत तो रखी, उसमें कुछ कुछ क्वालिटी अच्छी है जो आगे बढ़ सकती है। भारत की फीचर्स क्या करेगी, कब माइक लाएंगी। भारत की टीचर्स ने वारिस या माइक लाया है, पांडवों ने लाया है, अंदर तैयार कर रहे हैं। स्टेज पर आवे ना, माइक उसको कहा जाता है जिसको प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए, है ना। तो माइक बाबा कह रहे हैं कि माइक उसको कहा जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए। जैसे आप लोग स्पीच करते हो, कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना, पूरा नहीं पड़ता, कुछ तो पड़ता है। तो ऐसे माइक तैयार करो। बाप दादा ने कहा, समय अनुसार आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। तो समय अनुसार आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। क्या लास्ट तक आप लोग ही भाषण करते रहेंगे? बाबा पूछते हैं, क्या लास्ट तक आप लोग ही भाषण करते रहेंगे, अपना परिचय आप नहीं देते रहेंगे? तो सामने लाओ, अगर तैयार हो तो बाप दादा के सामने नहीं, लेकिन दादियों के आगे लाओ। अच्छा, तो बाप दादा जूरिस्ट मीटिंग को कहते हैं कि जैसे अपनी मीटिंग में प्लान बनाया, प्लान तो सब अच्छे बनाए, मुबारक हो। अभी जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स की, तो बताओ, बना 2 प्रोग्राम बना दिए। एक जयपुर में जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस रखे, दूसरी आबू में। अच्छा किया राजस्थान को उठाया। ऐसी मीटिंग करो जो वारिस या माइक की डेट फिक्स हो जाए। वकील और जज तो केस में फ़ैसला करते हैं ना, तो यह भी फैसला करो। जूरिस्ट मीटिंग वाले के नाम तो नोट है ना, तो बाप दादा उन्हों को खास विशेष लड्डू खिलाएंगे। बहुत ताकत वाले लड्डू दादी बनवाती हैं। आज टीचर्स को खिलवाया है, टीचर्स फिर तो माइक लाएंगी ना, लड्डू खाया तो माइक तो आएंगे ना। कल्चरल विंग वाले हाथ उठाओ। बाबा कहते, कल्चरल विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है, क्या मीटिंग की है? आप लोगों ने कल्चरल का बनाया या कल्चर का बनाया? मीटिंग करना बाकी है, तो लड्डू भी बाकी है। जो भी वर्ग पहले वारिस या माइक लाएगा, उनको 8-8 लड्डू खिलाएंगे। भंडारा तो भरपूर है, आप कहेंगे तो 16 भी खिला देंगे। बड़ी दादी है तो बड़ी दिल है। अच्छा है, यह वर्ग के प्रोग्राम में अच्छे सेवा के समीप ला रहे हैं और सभी वर्ग अपनी अपनी सेवा में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी जो हर वर्ग वालों को चांस लिया, वह भी अच्छा है। दिखाई तो देते हैं कि कौन कौन है, कितने हैं, आए तो कम होंगे, लेकिन यह वर्ग है, कुछ कर रहे हैं, यह तो पता पड़ता है। आज का प्रोग्राम है, मतलब 12 बजाएंगे, संगम पूरा करेंगे। वह 12 भले बजाना, लेकिन संगम का अंत भी जल्दी लाना। डबल विदेशी, जैसे भारत हर टर्न में आता है, फॉरेन वाले भी कम नहीं है, हर टर्न में अपना अधिकार ले लेते हैं। अच्छा है, बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स हैं, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेशी के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों के, बाबा कहते हैं कि अगर आप विदेशी के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास रखने पड़ते।
तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश से आए हो, वह सेवा के प्रति गए हो, समझा? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं हो। भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही सिंध का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहें और बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में बना हुआ खेल है। वैसे भी पहले जड़ में जो थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती हैं। वह फाउंडेशन बना निमित्त सिंध देश का। फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो। दिल्ली ग्रुप सेवा में आया। दिल्ली वाले हाथ उठाओ। सेवा की सेवा और वैरायटी। मेवा भी खाया ना। सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। जो भी सेवा में आते हैं उनको सबसे अच्छा चांस क्या मिलता है मालूम है? इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं हैं ही, लेकिन इतने सारे परिवार के आत्माओं की दुआएं मिलती है और यह दुआएं बहुत काम में आती है। इस समय तो साधारण लगता है, लेकिन दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल देता है। अच्छा, आप लोगों में ने नए वर्ष में बहुत कार्ड भेजे हैं। बाप दादा ने देख लिया, कार्ड हैं, पत्र भी हैं। तो आप लोग सभी नए वर्ष में सिर्फ कार्ड देकर हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना, लेकिन कार्ड के साथ हर एक आत्मा को दिल का रिगार्ड का कार्ड देना। और एक दो को सौगात में छोटी मोटी कोई चीज़ें भी देते हो तो वह भी भले दो, लेकिन उनके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई बदले नहीं भी बदले, बाबा कह रहे कोई नहीं भी दे तो आप लेना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वह भी नया न्यू ईयर में कार्ड के साथ हर आत्मा को दिल से रिगार्ड का कार्ड देना है। और एक दो का सौगात में छोटी मोटी कोई भी चीज़ें तो देते ही भी हो, वह भी भले दो, लेकिन उनके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई नहीं भी दे तो आप लेना। अपने वाइब्रेशन से उनकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल देना। तो रिगार्ड देना और दुआएं लेना और देना, यह है नए वर्ष की गिफ्ट। शुभ भावना द्वारा आप दुआ ले लेना। अच्छा, देश विदेश के बच्चे साकार में भी बैठे हैं, लेकिन आकारी रूप में भी मधुवन में हाजिर हैं। तो ऐसे चारों ओर के हाजिर होने वाले बच्चों को हुजूर भी जी हाजिर को याद प्यार दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत से, मेहनत से कोई जागते भी हैं, कोई किस समय बैठते, कोई किस समय बैठते। इसलिए एक एक बच्चे का नाम सहित पदम गुना मुबारक भी है और विदाई और बधाई के संगम की मुबारक भी है। ग्रीटिंग्स हैं। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, याद प्यार भेजे हैं, उन सभी देश विदेश के बच्चों को बाप दादा का दिलाराम दिल से रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा आगे उड़ते रहो। जो देश विदेश के इंटरनेट पर मुरली भेजते हैं, बाप दादा ने उन्हें सामने बुलाया। आप लोगों को सब तरफ से जिन्हों को भी पहुंच रहा है, उन सब आत्माओं की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। यह तो बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी एक बात करनी है, करने के लिए तैयार हो? यह जो किया है उसकी मुबारक दी। अभी ऐसे अच्छी अच्छी आत्माएं तैयार करो जो कम खर्चा बाला नसीन हो। बाप दादा के पास रिजल्ट आई, बहुत खर्चा है, तो जैसे अपने पुरुषार्थ किया तो सफलता मिली है ना। तो अभी लक्ष्य रखो, बाप दादा फ्री नहीं कहता है। कम खर्च बाला नसीन। ऐसे कोई तैयार करो जो सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, अभी देखेंगे, काम तो बहुत अच्छा दुआओं का है, बहुत सभी दुआएं देते हैं। अभी सिर्फ एडिशन करो, कम खर्चा, थोड़ा थोड़ा कम कराते जाओ, इन्वेंशन करते जाओ। बाप दादा के पास यह रिपोर्ट आवे कि कम खर्चा बाला नसीन है। भारत में करो, विदेश में करो, कहाँ से भी करो, लेकिन यह लक्ष्य रखो। लक्ष्य से सब हो जाता है और होना ही है। यह साइंस बनी है आप लोगों के लिए। देखो, स्थापना के 100 वर्ष पहले से ही यह सब धीरे धीरे निकला। तो किसके लिए निकला? सुख तो ब्राह्मणों को ही मिलना है। तो बहुत अच्छा, जब टोली बांटे तो आप लेना,
अभी टोली खाना, फिर कम खर्च वाला नसीन होगा तो लड्डू मिलेंगे। बहुत अच्छा। चारों ओर के महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय के प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 1 जनवरी 2000 प्रातः रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष नई सदी की मुबारक दी। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर के बच्चे नए वर्ष नए युग के नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उचारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरंकारी, साथ में नवनिर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। दिल्ली में एकेडमी बनाने के लिए ज़मीन ली गई है। बाप दादा को समाचार सुनाया। आप सबको मालूम है कि बेहद के सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। इसमें सदा बेहद के प्लान बनते, चारों ओर संदेश मिलते जाएंगे और सर्व का सहयोग है, क्योंकि सर्व की राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। अभी बीज डालेंगे तो वहाँ भविष्य में रिटर्न पदम गुना होकर मिलता ही है। तो प्लान भी ऐसे बनाओ, सिस्टम भी ऐसे बनाओ जो बेहद की फीलिंग आवे। कोई छोटा सा सेंटर है यह नहीं, फलाने का है फलाने का है यह नहीं, सबका है। और बेहद की सिस्टम, बेहद की स्थापना करते चलो। एक एग्जाम्पल बने। नाम दिल्ली का है लेकिन सब समझे कि हमारा है। जैसे बाप दादा को सब समझते हैं कि हमारे हैं, दादियों के हैं, सब समझते हैं हमारी दादियां हैं, ऐसे ही यह हमारी सेवा है। इस बेहद के रूप में नवीनता के रूप के स्थान से स्थान चलाकर दिखाना है। दिल्ली वालों को यह बेहद की सौगात मिली है। देश विदेश के बीज से यह वरदान मिला है। तो हर यह समझे कि बेहद का स्थान है, इसमें ही बेहद का संदेश मिलेगा। अच्छा है, नए वर्ष में यह फाइनल करके आप लोगों को सौगात मिली है ना सौगात। नाम क्या रखा है? पहले सजाओ तो सही, मकान बनाओ फिर नाम पड़ेगा, लेकिन सदा बाबा और बाबा का बेहद स्थान। सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे सको वह देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो तो आपस में राय करके ऐसा प्लान बनाओ। अच्छा, सभी को गुड नाइट हो गई, गुड मॉर्निंग भी हो गई। श्रीलंका गवर्नमेंट में 10 एकड़ ज़मीन के लिए दी है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने 10 एकड़ ज़मीन सेवा के लिए दी है। ग्लोबल हाउस के पास भी ज़मीन मिल गई। आप लोग सुन रहे हैं तो यह नहीं समझो कि दिल्ली का मिली, लंदन को मिली, श्रीलंका को मिली, नहीं, आप सबको मिली, आप सबका है। राजस्थान को भी मिलनी है। तो सभी को कितने स्थान मिल रहे हैं? आपके हैं ना। तो नए वर्ष में बहुत बहुत सौगातों सेवा प्रति मिली है। अभी अभी खूब तालियां बजाओ, अभी सभी खूब तालियां बजाओ। अभी ऐसी कोशिश करो जो दिल्ली को और ज़मीन फ्री मिले। फिर ज़्यादा तालियां बजाना। सभी ने खूब ज़ोर से तालियां बजाई। ऐसी तालियां बजाते हो, इससे सिद्ध है मिलेगी। अच्छा, तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो तो अभी फरिश्ता बन जाओ। अच्छा, तो 1 सेकंड के लिए अपने फरिश्ताई ड्रेस में आ जाए। मैं फरिश्ता, डबल लाइट। ओम शांति। तो इस महावाक्य में बाबा क्या बोले कि कोई हलचल की बात हो तो सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। कोई हलचल की बात भी सामने हो लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा साधारण कार्य से भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि अलौकिक फरिश्ते हैं। अच्छा, ओम शांति।